फ्रेंड्स, मैं अमित चौधरी, चैनल का होस्ट आपका दोस्त। और मैं आज बताने वाला हूँ F5 BSc IT मीन BSc IT की जो 3 इयर्स के कोर्स होते हैं उसके फर्स्ट ईयर की जो है सिलेबस और बाकी एवोल्यूशन मतलब एग्जामिनेशन स्कीम कैसी है, कैसा होता है वो सब वगैरह। तो मूव एंड स्टडी के सारे कॉलेजेस को ये फॉलो करना होता है। ये 2016-17 में अपडेटेड है, वो अभी तक फॉलो हो रहा है। ओके, और एकेडमिक ईयर 2023 को भी यही लागू होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बता दो, सेमेस्टर वन में फर्स्ट 5 सब्जेक्ट्स यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, और ये उस 5 सब्जेक्ट्स के ये प्रैक्टिकल 5 सब्जेक्ट्स, तो 5 सब्जेक्ट्स मेनली होंगे आपके। इम्परेटिव प्रोग्रामिंग मतलब यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग आ जाएगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ पार्ट है, ओएस अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, मैथ्स ओके एंड CS। तो इसमें मैं बता दूँ ये पांचों सब्जेक्ट में आपको इम्परेटिव प्रोग्रामिंग जो है, सी प्रोग्रामिंग और OS, इन दोनों में ज़्यादा फोकस करना है गाइस। हर एक सेमेस्टर में 2-2 सब्जेक्ट आपको कोर के ऐसे डाले जा रहे हैं जो अगर आप IT में करियर बनाना चाहते हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से उसके कोर सब्जेक्ट के सिलेबस इंपॉर्टेंट होंगे, उसके प्रैक्टिकल भी इंपॉर्टेंट होंगे। तो इम्परेटिव प्रोग्रामिंग मतलब सी प्रोग्रामिंग और OS के प्रैक्टिकल, इसमें आपको ज़्यादा फोकस करना है। ओके, ये मैं सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रहा हूँ और करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको मैं बता रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। सेमेस्टर 2 OOP मतलब C++, इसमें आ जाएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो होता है, माइक्रोप्रोसेसर आर्किटेक्चर, ये थोड़ा सा है वेब प्रोग्रामिंग। तो OOP मतलब C++ और वेब प्रोग्रामिंग में जिसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट वगैरह सब आप पढ़ने वाले हो, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप करियर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूरा फोकस करना होगा। न्यूमेरिकल स्टडीज़ का मतलब मैथ्स 2 है ये अपना, और ग्रीन कंप्यूटिंग उतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है, और यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल उतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से। बट अगर आप करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको बहुत चीज़ें आपको सीखने मिलेंगी कि फॉर्मल लेटर्स कैसे लिखते हैं, फॉर्मल मेल्स कैसे लिखते हैं, और किस तरह से आपको रिस्पॉन्ड करना होता है सीनियर अथॉरिटी को। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, कम्युनिकेशन स्किल की मैं बात कर रहा था। अभी यही के प्रैक्टिकल होंगे, तो OOP के जो प्रैक्टिकल होंगे C++ का और वेब प्रोग्रामिंग के प्रैक्टिकल है, ये दोनों प्रैक्टिकल पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपको करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सेम 1 सेम 2 फर्स्ट ईयर का हम लोग कवर अप कर रहे हैं। ओके, तो सेमेस्टर 1 लेट्स सी। तो ये फर्स्ट सब्जेक्ट आपका क्या, इम्परेटिव प्रोग्रामिंग मतलब सी प्रोग्रामिंग के सिलेबस आप देख सकते हो। 75 मार्क का रिटर्न एग्जाम होगा। सेमेस्टर पैटर्न है, मतलब सेमेस्टर 1 कंप्लीट जब होगा तब आपका रिटर्न एग्जाम होगा। इंटरनल एग्जाम 25 मार्क्स का होगा। ओके, ये प्रैक्टिकल आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या सिलेबस है। सिलेबस यहाँ पर पूरा डिटेल में आपको दिया हुआ है। ओके, ये सिलेबस ओके, ये आप मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप रीड कर सकते हो सारे। इसमें सारे ऑपरेटर्स है, इसमें सारे बेसिक फंडामेंटल्स है। ओके, ये लूप्स एंड ऑल हो जाएगा। लूप्स के बहुत सारे जो है प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, सीखना बहुत ज़्यादा इजी होता है, इसीलिए ये हमेशा स्टार्टिंग में सिलेबस में डाला जाता है, चाहे BSc IT हो या इंजीनियरिंग हो। ओके, इसके द्वारा आप ये सारी चीज़ें सीख लेते हो। कंडीशनल स्टेटमेंट, प्रोग्राम स्ट्रक्चर्स, पॉइंटर्स, एरे, प्रीप्रोसेसर, ट्री स्ट्रक्चर्स। ओके, अब यही चीज़ें आप जब सी में सीख लेते हो तो बाकी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज आप सी के हेल्प से उसके बेसिक कॉन्सेप्ट आपने समझ लिए। ये सारे बुक है, रेफरेंस बुक है जिसको आप रेफर कर सकते हो। ओके, लेटर सी बेस्ट है, मतलब इजी टू हैंडल है, इजी टू मैनेज है, मतलब लेमन लैंग्वेज में है तो कोई भी स्टार्टिंग में उसे देख सकता है। सी फॉर बिगनर्स भी बहुत अच्छा है, बट ये आपके लाइब्रेरी में जो भी अवेलेबल होगा आप रेफर कर सकते हो। बाकी सब बुक भी बेस्ट है, और ये बुक बहुत मोटी मोटी होती है तो बुक पूरा रेफर करने मत बैठना। इसमें जो टॉपिक्स है, जो भी टॉपिक्स है, ओके, वो टॉपिक आप इस बुक के इंडेक्स पे जाके देखो और फिर उसे रेफर करो। इस तरह से आप फॉलो अप कर सकते हो। सो लेट्स आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके प्रैक्टिकल्स जैसे मैंने आपको बताया, इम्प्रूव प्रोग्रामिंग सी प्रोग्रामिंग है, यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा फोकस करना है। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा इसे प्रायोरिटी देना है, बहुत ज़्यादा इसे फोकस करना है। तो ये प्रैक्टिकल एग्जाम, इसके 50 एग्जाम होंगे, इसका कोई इंटरनल एग्जाम नहीं होगा, प्रैक्टिकल होगा। इसमें से ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको कराए जाएंगे। ओके, हेलो वर्ल्ड फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप फर्स्ट प्रोग्राम करोगे ये। ओके, और ये सारे जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप बहुत सीरियसली करना है। इसमें सारे कॉन्सेप्ट एक बार अपने सी में कर लिया तो आप किसी भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आप कर सकते हो। ये सारे उसके प्रैक्टिकल्स होंगे। ओके, फंक्शंस, रिकर्सिव फंक्शंस, एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर एंड यूनियन, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार में नहीं समझ में आए तो 2 बार करिए, 3 बार करिए। डाउट जितना ज़्यादा हो जाए उतना ज़्यादा पूछिए, बिकॉज BSc IT आप कर रहे हो, IT में करियर बनाने वाले तो उससे हिसाब से वो सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ये आपके लिए उतना मैटर नहीं करता है, फिर भी सिलेबस में है तो ऑफकोर्स आपको पढ़ना है। ओके, बट या मतलब पासिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे पढ़ सकते हो, इस सब्जेक्ट को, इसके सिलेबस है।
या मैं ट्राई करूँगा इसका जो PDF का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, तो आप डायरेक्टली PDF डाउनलोड कर सकते हो। ये उसके बुक्स है। ओके, टाटा मैकग्रॉ-हिल और विले ये दोनों बेस्ट पब्लिकेशन होते हैं टेक्निकल बुक्स के लिए, टेक्निकल लैंग्वेजेस के लिए। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, हाँ सेम उसके प्रैक्टिकल्स आ गए, तो ये नॉर गेट, नैन गेट, और गेट, नॉट गेट, ये सारी चीज़ें आप इसमें इम्प्लीमेंट करने वाले हो। ये भी प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल करने में बहुत मज़ा आता है, बट यार थियरी में थोड़ा सा टफ लगता है हमें पढ़ने के लिए, बट आपको सब्जेक्ट है तो आपको पढ़ना है, अच्छा स्कोर भी लाना है। यू शुड नीड टू ट्राई कि ऑल सब्जेक्ट में आपको 60% अबाव आए, ताकि आपका 60% अबाव ओवरऑल मेंटेन रहे। देन ओएस बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको मैंने बोला। ओके, ओएस में आपको फुल फोकस के साथ पढ़ना है। ये देखिए इसके टॉपिक्स आ गए, प्रोसेसर, थ्रेड, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट, डेडलॉक, वर्चुअलाइजेशन, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। फिर ओएस में अलग अलग होते हैं, एक होता है लिनक्स, एक होता है एंड्रॉयड, फिर हम लोग विंडोज़ भी यूज़ करते हैं, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप पढ़ने वाले हो। ओके, और ये उसके बुक्स है, पियर्सन, विले, मैकग्रॉ-हिल, सारे बेस्ट पब्लिकेशन बुक है। जो भी आपके लाइब्रेरी में अवेलेबल है वो आप प्रेफर कर सकते हो। जैसे मैंने बोला, आप वो टॉपिक सर्च करो जो टॉपिक आपको चाहिए इंडेक्स में, वो टॉपिक रेफर करना। फुल बुक इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कवर अप। तो यहाँ पर देखिए लिनक्स में रेड हैट और यूबंटू दोनों भी यूज़ होता है। ये प्रैक्टिकल आप ये करने वाले हो। ओके, प्रैक्टिकल में आप सारे प्रैक्टिकल्स करो अच्छे से, आपको बहुत ज़्यादा इंजॉय होगा अगर आपको IT पसंद है तो। ओके, और या ओएस का थ्योरी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हाँ इसमें मैं सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 दोनों कवर अप करने वाला हूँ। अब ये मैथ्स आ गया। ओके, मैथ्स गाइस लेक्चर्स पे फोकस करना, तभी आपके मैथ्स अच्छे से क्लियर होंगे, कि ये मैथ्स थोड़े से अलग है जो आपने पहले पढ़े होंगे 11-12 से, थोड़े से डिफिकल्ट भी है, तो आपको इसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, नहीं तो बहुत सारे लोगों को इसमें KT भी लगती है। ओके, तो ये सारे टॉपिक्स है इसमें, जिसे मैं रिलेट करना चाहूँगा। ये सेट, बुलियन अलजेब्रा जिसे हम लोग बोलते हैं, क्वान्टिफाइड स्टेटमेंट्स। ओके, फिर सीक्वेंस, मेथड इंडक्शन, रिकर्सन, रिलेशनल सेट्स आपने पहले पढ़ा था, काउंटिंग, प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ा था 11-12 में, ये उसके बुक्स हैं। नेक्स्ट, उसके प्रैक्टिकल्स, हाँ मैथ्स के भी प्रैक्टिकल होते हैं जिसमें आपको न्यूमेरिकल्स करना होता है, और साइलैब, हाँ ये साइलैब और मैटलैब दो ऐसे जो है प्रोग्राम्स है जिसमें आपको ये सारे जो है प्रैक्टिकल करने को मिलेंगे। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन स्किल, जैसा मैंने बोला कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इजी है सॉल्व करना और क्रैक करना, बट या करियर पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से आपको इसमें जरूर फोकस करना चाहिए, ताकि आपको सब समझ में आ जाए। 7C इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है। ओके, ये सारी चीज़ें आप सब सीखते हो, तो जब IT में वर्ल्ड में आप जाके वर्क करते हो, तो प्रेजेंटेशन के टाइम पे या जब अगर आप फॉर एग्जांपल आप प्रोजेक्ट हेड हो, तो कैसे टीम को हैंडल करना है, किस तरह से फॉर्मल प्रेजेंटेशन, फॉर्मल टॉक होता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मालूम पड़ती हैं। ओके, हिमालय इसका एक पब्लिकेशन बहुत अच्छा बुक है। और ये प्रैक्टिकल्स, तो प्रैक्टिकल्स इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें देखिए आपको बहुत सारी चीज़ आपको सीखने मिलेंगी। ओके, जो रियल लाइफ में यूज़ होता है, तो रियल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया। सेमेस्टर 1 एंड हो चुका है, सेमेस्टर 2 स्टार्ट हो चुका है। जैसे मैंने बोला था 5 सब्जेक्ट्स होंगे, जिसमें दो सब्जेक्ट आपके कोर से होता है और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें फर्स्ट सेम में था C इम्परेटिव लैंग्वेज जो है, और OS ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें अभी देखिए OOP जो यहाँ पर C++ की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूरा आएगी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जो भी आएगा जावा आता है, C++ आता है, बट यहाँ पर आपको पूरा C++ ही यूज़ होने वाला है। तो C++ के यूज़ करके आप ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने वाले हो। एक बार आपने C++ से कर लिया तो एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से भी आप ये कर सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके लिए। ओके, और यहाँ पर आप कोई भी बुक रेफर कर सकते हो, मैकग्रॉ-हिल का रेफर कर सकते हो। और यहाँ पाइथन प्रोग्रामिंग भी आ जाता है उसमें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। और इसके प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले, तो आपको फोकस करके ये पूरा करना होगा। ओके, ये सारे प्रैक्टिकल्स आपको कॉलेज में हेल्प किया जाएगा, बट अब ट्राई करना कि आप कॉलेज के इंस्ट्रक्टर के हेल्प के बाद में करने के बाद आप खुद से भी कर सको, तभी आप आगे इम्प्लीमेंट कर पाओगे अलग अलग प्रोजेक्ट्स में। माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना है। ओके, तो ये सारे 8085 प्रोसेसर के ऊपर सारे जो है इसमें सर्किट्स और बाकी सब होंगे। तो ये सारे उसके टॉपिक्स हैं। इसका PDF मैं देने वाला हूँ, इसलिए मैं फटाफट स्क्रॉल कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल्स, हाँ प्रैक्टिकल आपको इसमें परफॉर्म करने होंगे। ओके, 75 मार्क रिटर्न में होता है और 50 मार्क यहाँ पर प्रैक्टिकल का होगा। ओके, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और
ये देखिए जैसे कि अभी वेब प्रोग्रामिंग ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओओपी के साथ साथ वेब प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, फर्स्ट ईयर में मतलब सेमेस्टर 2 में वेब प्रोग्रामिंग HTML CSS जावास्क्रिप्ट में ये अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीखने वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, कोड जावास्क्रिप्ट पूरा सीखते हो, PHP भी आपको यहाँ पर सीखने मिलता है। ये सिलेबस अपडेट होने के बाद ये PHP आया, पहले PHP नहीं था। MySQL भी आप सीखने वाले हो, डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें आप कोई भी बुक रेफर कर सकते हो जो आपके जो है लाइब्रेरी में अवेलेबल हो। उसके प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम डिटेल में आप करना और अच्छे से करना उसको विदाउट मतलब इंस्ट्रक्टर के हेल्प के बाद, विदाउट इंस्ट्रक्टर के हेल्प से आप कर सकते हो कि आप ट्राई करना। ओके, ये सारे प्रोग्रामिंग जो है प्रैक्टिकल्स होंगे आपके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर ये मैथ्स, जैसे मैंने अपने सेम 1 में आया था, ये मैथ्स 2 है आपका, न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिकल मेथड बोलते हैं। मैथ्स 1 थोड़ा सा क्रिटिकल है, मैथ्स 2 ज़्यादा इजी है बिकॉज इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसे आ जाएंगी जो आप इजीली कर पाओगे, बट इसमें डिफ्रेंशिएशन वगैरह भी आएगा आपका। ओके, रैंडम वेरिएबल्स, बाइनोमियल इंडक्शन वगैरह भी आते हैं इसमें, तो ये मैथ्स का है। और इसके ये न्यूमेरिकल्स और ये जो मैंने बोला आपको प्रैक्टिकल होंगे इसका, तो ये प्रैक्टिकल होगा। 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, 75 मार्क का जो है थियरी एग्जाम होता है फाइनल में, और 25 मार्क का एक इंटरनल होता है, जैसे मैं बोलता हूँ हर एक सब्जेक्ट में। ओके, वो उतना काउंट नहीं होता है, बट ये आपका थियरी वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रीन कंप्यूटिंग बोलते हैं, ग्रीन कंप्यूटिंग में आपको एथिक्स वगैरह आपको बताए जाते हैं और किस तरह से आपको प्रोग्रामिंग के लैंग्वेजेस में भी लीगल एस्पेक्ट्स होते हैं वो सब बताएंगे, और बहुत ज़्यादा पावर यूसेज, लो कॉस्ट यूसेज, कॉस्ट कटिंग कैसे कर सकते हैं, ये सब वगैरह इसमें आता है। ये आगे के टॉपिक्स है, रिसाइकलिंग, ग्रीन, योर इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये बुक्स है जिसको आप रेफर कर सकते हो। ओके, और ये ग्रीन कंप्यूटिंग प्रैक्टिकल, अगेन ये प्रैक्टिकल्स होंगे इसमें। और ये एग्जाम का पैटर्न है दैट यू नीड टू सी। फर्स्ट जो है 20 मार्क्स का, जो मैंने बोला इंटरनल जो होगा 25 मार्क्स का वो है, जिसमें से एनी 4 आपको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन नंबर 1 में, वो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको जो है ओवरऑल अटेंडेंस वगैरह ये सब के ऊपर स्कोर है, तो ये इंटरनल के लिए। और 75 मार्क का जो मैं आपको बता रहा था रिटर्न में, दैट इज दिस ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। फर्स्ट में आपको एनी 3 अटेम्प्ट करना है 6 क्वेश्चन में से। ओके, 5 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में नेक्स्ट पैटर्न सेम होगा, ये जो पैटर्न मैंने बताया ये पैटर्न बाकी सबके लिए भी सेम है। ओके, इस तरह से ये 75 मार्क का होता है। प्रैक्टिकल एग्जाम 50 मार्क्स होगा, 2 प्रैक्टिकल होंगे। ओके, आपके दोनों प्रैक्टिकल के और जर्नल के 5 मार्क्स है और वाइवा के 5 मार्क्स है, इस तरह से है। ओके, तो इस तरह से ये पूरा एग्जामिनेशन का पैटर्न है। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में। और इस तरह से आपका पूरा ये हो गया, मैं डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ। ओके, और डिस्क्रिप्शन में लिंक डालने वाला हूँ जिससे आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। अकेडमी 21, 22, 23 को सबको यही फॉलो करना है 16-17 दिन के बाद। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।